जिंदगी की इस भागदौड़ में लोगों के सामने काफ़ी चुनौतियां होती हैं और इन चुनौतियों का जो ज़्यादा सामना करना पड़ता है वो आजकल की युवा पीढ़ी को यानी यूथ को बहुत ज़्यादा चुनौतियां उनके सामने हैं। और चुनौतियां एक यूथ के लिए सबसे बड़ी चुनौती होती है उसके जॉब के लिए। हर एक युवक या युवती ये चाहते हैं कि उनकी जो आगे वाली जो ज़िंदगी है वो एक बेहतर रास्ते पर हो। देश का हर युवा आज ये भी चाहता है कि वो कहीं ऊंचे पद पर जाए, बढ़िया मेहनत करके वो ऊंचे पद पर पहुंचे जहां उसका खुद का नाम रोशन हो और देश का नाम रोशन हो। आज एक इसी मामले पर हम लोग चर्चा करेंगे और चर्चा का विषय ये होगा कि अक्सर आईएएस के जो एग्ज़ाम्स होते हैं, यूपीएससी एग्ज़ाम होते हैं, आरपीएससी एग्ज़ाम होते हैं, आखिर इनकी तैयारियों को किस तरीके से कोई भी युवा कर सके। जो लोग इस कंपटीशन को फाइट करने में लगे हुए हैं, जो पूरी अपनी तैयारियां करते हैं, आखिर उनका मार्गदर्शन किस तरीके से हो सके, क्या उनको नॉलेज होनी चाहिए, क्या उन्हें पढ़ना चाहिए, किन बुक्स को उनको पढ़ना चाहिए, किन ऑथर्स को उनको पढ़ना चाहिए, उन पढ़ने का तरीका क्या होना चाहिए। तमाम ये वो बातें हैं जो हर कंपटीशन देने वाले यूथ को जानकारी होना बेहद ज़रूरी है। और आज इसी मुद्दे पर चर्चा के लिए मेरे साथ मौजूद हैं जगदीश कुमार जी। आप पेशे से डीवाईएसपी हैं राजस्थान पुलिस में, साथ ही ये उन युवाओं का भी मार्गदर्शन करते हैं अपने एक चैनल और ऑनलाइन जरिए, जिससे कि उन यूथ को जानकारी हासिल हो सके, इनके अनुभव हासिल हो सके और वो अपना जो उनका जो टारगेट होता है उसमें वो कामयाब हो सके। जगदीश जी, आपका बहुत बहुत स्वागत है। सबसे पहले जानना चाहूँगा कि बड़ी जो चुनौती है आज यूथ के सामने चुनौती है, वो पूरी मेहनत करता है, रात दिन मेहनत करता है और अधिकतर यूथ का सपना होता है कि वो टॉप प्रायोरिटी यानी आईएएस का एग्ज़ाम फाइट करे और वहाँ पर कामयाब हो। लेकिन दिक्कतें आती हैं कि उनको या तो प्रॉपर गाइडेंस नहीं मिल पाती है या जो जानकारियाँ उनको होनी चाहिए वो प्रॉपर होती नहीं है। तो इसको किस तरीके से आप देखते हैं और कैसे उस यूथ के लिए उन चीज़ों से निपटा जाए? जहाँ तक मेरा जो अनुभव है, मैं ये मानता हूँ कि कई बार हम तैयारी शुरू करते हैं, जैसे कोई विद्यार्थी है जिसने ग्रेजुएशन की या वो अंडर ग्रेजुएट है, तो उसके साथ वो तैयारी शुरू करता है, तो उसको सामने जो सबसे बड़ी जो प्रॉब्लम आती है वो है कि अब मैं करूँ कहाँ से शुरू। सबसे पहला जो मुद्दा है कि मुझे अब पढ़ना क्या है। यानी वो दिमाग में तो इस चीज़ को रख लेता है कि उसे इस लाइन की तैयारी करनी है, लेकिन कैसे करनी है? उसको सिलेबस का कुछ अनुभव नहीं है, न उसके जो सिलेबस में जो पॉइंट्स होते हैं उसको वो खुद नहीं देख पाता है, समझ नहीं पाता है, तो वहाँ से भी वो पिछड़ना शुरू हो जाता है। अगर उस समय उस विद्यार्थी को हम सही तरीके से बताएं कि ये भाई तुम्हारा सिलेबस है, इस तरह के क्वेश्चंस आते हैं और ये बुक्स है, अगर इन बुक्स के साथ आप डेली प्रैक्टिस करते जाओ तो 2 साल में आपका इतना अच्छा बेस हो सकता है कि आप ग्रेजुएशन करने के बाद 5-6 महीने की तैयारी करके इस एग्ज़ाम को आप अच्छे से क्लियर कर सकते हो। आज आप पिछले कुछ समय से लगातार इस तरह के यूथ को प्रशिक्षित कर रहे हैं, उनको जानकारियां दे रहे हैं, क्या चीज़ें ध्यान रखनी चाहिए, किस तरह से उनकी तैयारियां हों? देखो सर, जहाँ तक मेरा जो अनुभव है, मैं मानता हूँ कि 2 तरह के यूथ है, एक है इंग्लिश मीडियम का यूथ और एक है हमारा हिंदी मीडियम का यूथ। सिविल सर्विसेज में जो इंग्लिश मीडियम का यूथ है वो बिल्कुल स्मार्ट तैयारी करता है, टू द पॉइंट और एक अच्छे अप्रोच को लेकर चलता है, इस वजह से वो ज़्यादा इस एग्ज़ाम में क्लियर कर पाता है। हिंदी मीडियम का जो विद्यार्थी है वो कंटेंट एक तो उसके पास पर्याप्त नहीं है, फिर वो हर तरह की बातें सुन के अपने पास इतनी सारी चीज़ें इकट्ठी कर लेता है कि वो उनको फिर कोई कंक्लूड नहीं कर पाता और वो इस एग्ज़ाम में पिछड़ जाता है। तो दो ये पहले तो हमें ये इश्यूज ध्यान रखने हैं। फिर अगर वो एनसीईआरटी की बुक से शुरू करे, जैसे पहले उसके मान लो कितनी परसेंटेज हो, लेकिन जब अपन सिविल सर्विसेज की तैयारी करते हैं तो एक बार हमें बेसिक चीज़ें क्लियर करनी होती है, तो 6 to 12 तक की उसको एसएसटी की जनरल साइंस की बुक से ये चीज़ शुरू करनी चाहिए। फिर उसके बाद जो बेसिक बुक्स है, जो आपकी इकोनॉमिक्स की है, पॉलिटिकल साइंस की है, हिस्ट्री की है, वो उसे फिर पढ़नी चाहिए। फिर उसे पिछले साल के पेपर देखने चाहिए और सिलेबस देखना चाहिए। आप जैसे यहाँ बता रहे हैं कि इंग्लिश मीडियम और हिंदी मीडियम, तो आखिर इन दोनों में एक तो अंतर क्या है जो प्रमुख रूप से अंतर आप देखते हैं, और किन लोगों को किस तरह से वो कामयाब हो सकें कि उनको इंग्लिश पढ़ना चाहिए, क्योंकि ऐसा भी नहीं कह सकते कि जो हिंदी मीडियम है वो कामयाब नहीं होते हैं। हिंदी मीडियम के होते हैं,
लेकिन वो हिंदी मीडियम के वो विद्यार्थी कामयाब होते हैं जिनके लिए इंग्लिश बिल्कुल बाधा नहीं होती। वो इंग्लिश के कंटेंट को भी पढ़ लेते हैं और फिर उसको हिंदी में लिखते हैं, तो उनको ज़्यादा एक फ़ायदा मिलता है। तो वो उनके लिए ज़्यादा मुझे लगता है कि लाभदायक होता है हिंदी मीडियम वालों के लिए। बाकी अगर हिंदी मीडियम का विद्यार्थी है वो कंटेंट में ही पिछड़ता, जो मैं मानता हूँ, फिर वो आंसर राइटिंग की प्रैक्टिस सही तरीके से नहीं कर पाता, फिर वो आलतू फालतू की चीज़ें ज़्यादा पढ़ता है, बिल्कुल टू द पॉइंट जो अप्रोच है वो नहीं अडोप्ट कर पाता वो। और इसी वजह से पिछले साल जो यूपीएससी का एग्ज़ाम है उसमें हिंदी मीडियम के 5-7 लोग सेलेक्ट हुए हैं पूरे इंडिया में। तो ये सबसे बड़ा कारण यही है कि उसके पास पर्याप्त कंटेंट नहीं है। नहीं तो क्या हिंदी मीडियम वालों के लिए क्या बुक्स अवेलेबल नहीं है या उनको जानकारी देने वाले लोग नहीं है, कारण क्या है? बुक्स अवेलेबल है लेकिन वो इंग्लिश की बुक्स में जो उनको कंटेंट मिलता है वो हिंदी मीडियम वाला बच्चा उस कंटेंट को पढ़ नहीं पाता। तो मेरा ये मानना है कि अगर कोई कोचिंग इंस्टीट्यूट या कोई भी गाइड करता है वो इंग्लिश के कंटेंट को पढ़ के और हिंदी मीडियम वाले बच्चों में डिलीवर करे, या तो जिससे वो अपनी अच्छी स्थिति कर सकता है, और या फिर हिंदी मीडियम वाला बच्चा है उसको थोड़ी बहुत इंग्लिश आनी भी चाहिए। जब आप सिविल सर्वेंट बन रहे हो तो आपको थोड़ी बहुत इंग्लिश आनी चाहिए कि आप न्यूज़पेपर पढ़ सको, उसमें जो लिखी हुई चीज़ वो समझ सको। तो दोनों चीज़ें ज़रूरी है। तो मतलब आपका कहना यह है कि अगर आप हिंदी मीडियम के जरिए भी अपना कंपटीशन दे रहे हैं तो इंग्लिश आना तो बेहद ज़रूरी है, और वर्किंग भी चूँकि काफ़ी कुछ इंग्लिश में होती है। लेकिन आप इसको क्या ये कहते हैं कि अगर हिंदी ही किसी के पास है, इंग्लिश उसके पास प्रॉपर नहीं है, तो वो सफल नहीं हो सकता? नहीं सर, सफल हो सकता है, वो सफल हो सकता है, लेकिन जैसे हम ये बात करें कि उसने जैसे इकोनॉमिक्स भी नहीं पढ़ी थी पहले, इतिहास भी नहीं पढ़ा था, भूगोल भी नहीं पढ़ा था, लेकिन वो जब सिविल सेवा की तैयारी करता है तो पढ़ता है, वैसे के वैसे वो इंग्लिश भी पढ़ सकता है, इंग्लिश भी सीख सकता है। हाँ, वो सीख सकता है, ऐसा नहीं है कि वो सीख नहीं सकता, वो सीख सकता है। आप जो तैयारियां कराते हैं आजकल स्टूडेंट्स को लेकर, वो किस तरह से कराते हैं? क्या आपका तरीका होता है कि उनको हेल्प मिले? मैं सबसे पहले तो जो सिलेबस होता है उस पर डिस्कशन करता हूँ, बच्चों को ये बताता हूँ कि ये सिलेबस है, फिर उनको पिछले सालों के पेपर में जो क्वेश्चंस आए हैं वो बताता हूँ, फिर उनको कंटेंट प्रोवाइड कराता हूँ कि अब तुम्हें ये चीज़ें पढ़नी है, इस तरीके से पढ़नी है, चीज़ों को रिलेट करके पढ़ना है ताकि आप बढ़िया इस एग्ज़ाम में कर सको। फिर उन्हें आंसर राइटिंग की प्रैक्टिस करवाता हूँ रिटर्न में, क्योंकि वो सबसे ज़्यादा ज़रूरी है, क्योंकि सिविल सर्विसेज में जो प्रीलिम्स का एग्ज़ाम है वो तो सिर्फ क्वालिफाई है, मेन जो मेरिट लिस्ट जो बनती है वो इंटरव्यू और रिटर्न एग्ज़ाम की बनती है। और जब तक आपको रिटर्न की प्रैक्टिस नहीं है, आप आंसर को नहीं लिख पाते हो एनालिटिकल तरीके से, तो फिर आप इसमें सफल नहीं हो पाते। टोटल कितने चरण होते हैं और नीचे से और ऊपर तक फाइनल स्टेज तक जाने के कितने रास्तों से होकर यूथ को गुजरना होगा? सिविल सर्विसेज में चाहे वो अपनी स्टेट की हो चाहे आईएएस हो, 3 लेवल है इसमें। पहला जो है आपका वो होता है वैकल्पिक, मतलब ये जिसको हम कहते हैं बहुविकल्पिक प्रश्न होते हैं, जिसमें आपको 4 ऑप्शन होते हैं, ऑब्जेक्टिव टाइप, बिल्कुल। दूसरा मेंस का होता है, वो आपका रिटर्न एग्जाम होता है, और फिर उसके बाद साक्षात्कार होता है। तो ये एक तरह से 3 लेयर है, 3 छलनी लगाई हुई है, मतलब उनमें से आप किसी में फंस जाते हो तो वो आप अपनी कमज़ोर तैयारी की वजह से ही रहते हो, यूपीएससी या अपन पीसीएस या कमीशन को दोष नहीं दे सकते। तो मतलब ये 3 पायदान कंप्लीट करने के बाद में फिर अगर इनका जैसे प्रायोरिटी पे होता है, आईएएस होता है, आईपीएस होता है, आईएफएस सिविल सर्विसेज में वहाँ जाते हैं तो आप सबसे आईएएस, आईएफएस, आईपीएस, कस्टम, रेवेन्यू, आईआरटीएस, रेलवे वगैरह खूब सारी सर्विसेज है। लेकिन आप मानते हैं कि भाई इंडियन एडमिनिस्ट्रेटिव सर्विस और इंडियन पुलिस सर्विस सबसे ज़्यादा ऐसे चार्मिंग जॉब मानी जाती है। वैसे अपने पीसीएस में एसडीएम की पोस्ट, डिप्टी एसपी की पोस्ट सबसे ऊपर मानी जाती है, फिर एसईटीओ है, तहसीलदार है। इनके लिए कोई फिजिकल वगैरह भी होता है ना? मेडिकल सिर्फ होता है जिसमें आप मेडिकली फिट हो। फिजिकल जो है वो एसआई सब इंस्पेक्टर लेवल तक होता है, या अपन पैरामिलिट्री में जाते हैं तो वहाँ असिस्टेंट कमांडेंट वगैरह उनके लिए होता है, बाकी इसमें नहीं। इसमें केवल मेडिकल टेस्ट होता है, वो चाहे आईएएस के लिए हो चाहे आईपीएस किसी के लिए भी हो। तो इनका बराबर होता है सबका? बिल्कुल, हाँ। कुछ जैसे कलर ब्लाइंड है तो वो पुलिस सर्विसेज में नहीं जा पाता, बस इतना वो मेडिकली फिट होना चाहिए। अच्छा अच्छा। तो अब आप जो आज के युवा जो तैयारियां कर रहे हैं उनको क्या मैसेज आप देना चाहते हैं, और अगर वो आपसे जुड़ना चाहें तो कैसे जुड़ सकते हैं? मैंने अभी कुछ ही दिन पहले यूट्यूब पे जय पूनिया के नाम से एक चैनल शुरू किया है जी। तो उसमें मेरे साथ मैं भी हूँ और दूसरे जो आईआरएस में पहले से सिलेक्टेड है प्रोफेसर है वो लोग भी है। तो उस चैनल पर हम बिल्कुल निःशुल्क
बच्चों को बता रहे हैं कि भाई आपको क्या तैयारी करनी चाहिए, आप इनिशियल स्टेज में तो कैसे करना है, आप अगर 1-2 बार दे चुके हो तो अब आपको कैसे तैयार करना है उसमें सफल होने के लिए। तो हर लेवल के विद्यार्थी के लिए हम प्रयास कर रहे हैं कि वो उससे लाभान्वित हो। तो वो आपके चैनल के जरिए भी आपसे मार्गदर्शन ले सकते हैं। तो बिल्कुल ये यूथ के लिए और उन खासकर उन लोगों के लिए जो आईएएस या पीएससी वगैरह की जो अपनी तैयारियां कर रहे हैं और इस लाइन पे जाना चाहते हैं कि उनका मुकाम एक ऊंचाइयों को छुए और इस पर जाना चाहते हैं, तो इसके लिए वो पुनिया जी से भी अपनी सलाह मशवरा कर सकते हैं, इनसे कांटेक्ट भी कर सकते हैं। और सबसे बड़ी चीज़, कोई भी टीचर होगा वो केवल आपको गाइड करेगा, आपको रास्ता बताएगा, लेकिन मेहनत आपको खुद को करनी होगी, दिमाग आपको खुद को लगाना होगा और उसके बाद ही कामयाबी आपके कदम चूम सकेगी। आज के लिए फ़िलहाल इतना ही। नमस्कार।